नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज संसद में बहुत जोरदार हंगामा हुआ। वो केवल हंगामा ही नहीं था। संसद में तो हंगामे होते ही रहते हैं, हर रोज हंगामा होता है। तो आज क्या नई बात हो गई? लेकिन दोस्तों, आज जो हंगामा हुआ उसके पीछे बड़ा कारण ये था कि संसद में शाह साहब ने 3 विधेयक रखे और उन तीनों विधेयक में से एक विधेयक जो है बहुत ही ज्यादा अ, विपक्ष को ऑब्जेक्शनेबल था और उसमें एक तरह से तानाशाही की बू आ रही है। मतलब वो अगर लोग पास हो जाएगा तो लोकतंत्र और खासतौर से जो हमारे यहाँ संघ फेडरल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसलिए उसका ज्यादा विरोध हुआ। दोस्तों, मैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल। गैर बराबरी के विरुद्ध समता का आंदोलन हमारा टैगलाइन है। आज जो संसद में हुआ दोस्तों, वो सिर्फ हंगामा नहीं था बल्कि लोकतंत्र की दिशा और दशा पर बड़ा सवाल। अ, जैसा कि मैंने बताया आपको कि अमित शाह ने लोकसभा में 3 बड़े विधेयक पेश किए। संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन। इन बिलों का सबसे विवादित प्रावधान यह है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहते हैं, चाहे उन पे आरोप तय नहीं हो, और 5 साल की से ज्यादा की सजा अगर उन आरोपों में हो सकती है, तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा या उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जो प्रावधान है, ये फेडरल स्ट्रक्चर पे सीधा सीधा प्रहार है। आप देखिए कि सत्येंद्र जैन 2 साल तक जेल में रहे लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं हुआ। 6 महीने तक झारखंड के हेमंत सोरेन जेल में रहे मुख्यमंत्री रहते हुए, या मुख्यमंत्री से उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था लेकिन उनको जेल में डाला। अरविंद केजरीवाल 6 महीने तक जेल में रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए रहे, उनसे कोई इस्तीफा नहीं हुआ। तो ये तो बिल्कुल गलत शर्त है कि बिना तय किए ही आप, मतलब बिना आरोप तय किए ही आप उसको पद से हटा देंगे। ये तो मतलब सरासर लोकतंत्र पे प्रहार है। इसलिए इस बिल को का विरोध हो रहा है। यही बात विपक्ष को नागवार गुजरी। विपक्ष की दलों का आरोप है कि सरकार इस कानून का इस्तेमाल विरोधी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं को फंसाने के लिए करेगी और उन्होंने इसे असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और संघीय ढांचे पर हमला बताया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ईडी आप भेजते हो, ईडी गिरफ्तार कर लेती है, उसमें बेल हो नहीं सकती है। यूएपीए में आप अरेस्ट कर लेते हो, उसमें जेल हो नहीं सकते, उसमें बेल हो नहीं सकती है। काफी अभी उमर खालिद 5 साल से जेल में बैठा है, उसकी जमानत नहीं हो रही है और वो जो है, अगर वो मंत्री होता तो उसको इस्तीफा देना पड़ता। और अब जो कानून बन रहा है उसमें तो सिर्फ हेमंत सोरेन हो या ये अरविंद केजरीवाल हो या और कोई मंत्री हो, वो उसको जेल जाएगा। आपके अ, सिसोदिया सिसोदिया भी जेल में रहे हैं और काफी समय तक रहे हैं। अगर वो ये कानून होता तो उनको भी इस्तीफा देना पड़ता। तो ये इस्तीफा ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप एक तो आपने ईडी का जो संशोधन करके ईडी बनाया है वही बहुत गलत है, और यूएपीए तो कोई मतलब ही नहीं है उसका।
क्यों क्यों रहना पड़े जेल में जब आरोप प्रूव नहीं हो तब तक। और ऐसे कई केसेस आए हैं कि जिन पे वो सालों जेल में रहे और उन पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाए और उनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा। अब जब अमित शाह ने बिल पेश किया तो विपक्षी सांसद कागज फाड़कर सदन के बीच उछालने लगे। नारेबाजी इतनी तेज हुई कि स्पीकर को कार्रवाई रोकनी पड़ी। यह दृश्य देश की संसद में काफी नाटकीय रहा। आखिरकार सरकार ने तीनों बिलों को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजने का ऐलान किया ताकि वहां इन पर विस्तार से चर्चा हो सके, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं, कह रहा है कि ये लोकतंत्र पर हमला है। तो दोस्तों, संसद का हंगामा सिर्फ शोर शराबा नहीं था। असल लड़ाई है सत्ता बनाम विपक्ष और लोकतंत्र की परिभाषा की। आपके हिसाब से क्या ये कानून भ्रष्ट नेताओं पर लगाम लगाने का कदम है या फिर विपक्ष को कमजोर करने का नया हथियार? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। हाँ, हम याद रखिए, महावीर समता संदेश की आवाज हैं। राष्ट्रपति का बेटा हो या जमादार की संतान, शिक्षा सबको, शिक्षा अधिकार और लोकतंत्र सबके लिए बराबर। धन्यवाद। हम ये भी अपील करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और अपने मित्रों को, इस जनों को, परिजनों को भेजें, सोशल मीडिया पर डालें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।